एक दौर था जब महराज मलिक को कोई नहीं जानता था 2014 से पहले तक। महराज मलिक को पर्सनली भी जानता और मुझे ये लगता है कि ये जज्बातों में आकर बातें कही गई हैं और उन्हें अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आईएएस किया हुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीसी लेवल पे बैठा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एक इंसान जिसको लोगों ने सिर्फ सपोर्ट करके लाया है वही सब कुछ है। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ अपडेट में आपका मेज़बान सजाद अहमद। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एक कारकुन भी हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी हैं। ये डोडा से इनका ताल्लुक है, खुद ही इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुदस्सिर जरार है सर। जी, आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी अगर बात करें तो डोडा में सिर्फ एक शख्स ने जो है खाता खोला है और वो महराजुद्दीन मलिक है। आज इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या अगर फेसबुक खोलते हैं तो महराजुद्दीन मलिक के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं और इसके मुतालिक अगर दूसरी भी कोई बात करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह तफसीलन बता दीजिए। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सजाद सर, आपने टाइम निकाला और मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने की अपना एक मीडियम दिया आपने। तो जहां तक आपने बात की महराज मलिक की, तो ही हैज़ ऑलवेज बिन इन कंट्रोवर्सी। तो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई उसके कई सारे एंगल है और मैंने कई सारे लोगों को बात करते हुए सुना, उनके खिलाफ बोलते हुए सुना है, उनके हक में बोलते हुए सुना। तो मैंने सोचा आज मैं भी अपने कुछ पॉइंट्स है जो मैं जाहिर करूं और इस चीज़ के या इस कंट्रोवर्सी के कुछ एंगल्स बताऊं। तो सबसे पहले बात हो रही कि उनकी कंट्रोवर्सीज़ की। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, जब एक इंसान और एक छोटे पद पे होता है, वो कहता है कि एक बड़ा पद के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। तो महराज मलिक को जब कोई नहीं जानता था तो आई गेस उनकी बात का भी कोई मायने नहीं था। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहचान अगर इस वक्त 1000-2000 लोगों तक है तो मेरी बात का इम्पैक्ट भी उन्हीं 1000-2000 लोगों पे पड़ेगा। तो एक दौर था जब महराज मलिक को कोई नहीं जानता था 2014 से पहले तक नहीं जानते, चंद लोग जानते थे उनकी बात का इम्पैक्ट, और वो कभी कंट्रोवर्सी में रहे भी नहीं क्योंकि उनकी बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। पर आफ्टर दैट उनका एक दौर आया, उन्होंने अच्छे काम किए, उसकी वजह से ही लोगों में उनकी पहचान बनी और लोगों ने उनको इलेक्ट किया, पहले डीडीसी बनाया और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत उन्होंने हासिल की और एमएलए बने वो। तो मैं ये कहता हूँ कि एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अब उनके ऊपर, क्योंकि अब वो एक आम आदमी नहीं रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के ज़रूर वो एक मेंबर हैं या आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं, पर अब वो खुद में उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि एक अब वो आम नहीं रहे। ही हैज़ बिकम अ लीडर ऑफ मेनी पीपल। एंड ठीक, इस बात को मैं मानता हूँ कि आम नहीं रहे, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और जहाँ पर अब उनका रुतबा भी बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन इस रुतबे के साथ साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। तो मुझे आप बताइए कि जो कंट्रोवर्सी है उस बात पे आइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं और छोटे बच्चे उनको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, आप देख रहे थे कि जब कैंपेन चल रही थी मजा मजा राज करेगा या इनकलाब हो इनकलाब, आप स्कूली बच्चों को देख रहे थे। जैसे अगर पिकनिक पे जाते थे बच्चे, गाड़ियों में भी वही उनकी ही तर्ज पे वही आवाज। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि बच्चे जो कॉपी करते हैं एक लीडर की? उसी बात पे मैं आ रहा था कि देखिए, जब आपको अब आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो गए तो आपकी बात अगर सही होगी तो लोग उसको सही बात को फॉलो करेंगे, और अगर गलत होगी तो वो एक सोसाइटी में इम्पैक्ट वैसा पड़ेगा। आपकी बात का इम्पैक्ट है, अब आपकी बात जो आम बात नहीं है, अगर आपकी जुबान से बात सही निकलेगी तो लोग आपको सही सीखेंगे। मतलब छोटे बच्चे खासकर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी पेशे से बिलोंग करता हूं, बच्चों के साथ मेरा लेना, और बच्चों में काफी पॉपुलैरिटी है उनकी। अगर वो बच्चे जो हैं अपने फोन पे शाम को बैठकर देख रहे हैं कि वो मीडिया को दल्ला कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं या ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं के अलावा, जैसे किसी आईएएस केएस या किसी बड़े अच्छे ऑफिसर को, देखिए, मैं महराज मलिक को पर्सनली भी जानता हूं और मुझे ये लगता है कि ये जज्बातों में आकर बातें कही गई हैं और उन्हें अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। तो बात मैं सिर्फ सोसाइटी के लिहाज से कहूंगा कि ये सोसाइटी में एक गलत मैसेज जो है पैदा होता है, और एक बच्चा जो 11th-12th में पढ़ रहा है उसे लगता है कि आईएएस किया हुआ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीसी लेवल पे बैठा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एक इंसान जिसको लोगों ने सिर्फ सपोर्ट करके लाया है वही सब कुछ है। तो एक हीरो, ठीक है, हीरो वर्शिपिंग तो अच्छी बात है, पर उससे रॉन्ग वे में जो है वो सोसाइटी ले जाती है। तो पहली बात ये आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को सर मैंने मीडिया में ही सुना कि कुछ चंद लोग थे जो कह रहे थे कि भाई महराज मलिक को 24 हज़ार लोगों ने जो है वो को बेवकूफ़ बनाया महराज मलिक ने। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। 24,000 लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उसमें सारे बेवकूफ़ नहीं होते हैं। सो इसके अलग अलग एंगल से सोसाइटी के लिहाज से जो मैसेज महराज मलिक दे रहे हैं, काम देखिए बेला शक वो अच्छा कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं लोगों की, एक वॉइसलेस की वॉइस बन रहे हैं, पर उसके साथ साथ उनको एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम है मीडिया। और मीडिया को ही अगर वो मीडियम तोड़ देंगे तो उनकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है डोडा का मीडिया जो है वो क्या सही कवरेज नहीं दे नहीं पा रहा है या मीडिया गलत काम कर रहा है?
देखिए हर वो कहते हैं एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा नहीं है कि हर मीडिया वाला गलत है और ऐसा भी नहीं कि हर मीडिया वाला सही है। कुछ मीडिया वाले हैं जो मुझे पर्सनली भी मैं अगर बताऊं तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि कुछ मीडिया वाले जो है वो गलत अपने जो सेट क्राइटेरिया रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके एथिक्स के बाहर, मीडिया एथिक्स से बाहर जाके काम करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर एक मीडिया वाला गलत है। सो उसको उस अम्ब्रेला के अंदर आप सबको मत ले आइए। आप पर्टिकुलरली अगर कोई आपको मीडिया दिख रहा है, यू शुड रिपोर्ट देम, यू शुड टेल देम भाई दीज आर द channels or these are the news channels, they are not working according to their ethics. It means you want to say that कि उनको चाहिए था कि ऑफलाइन बुला के किसी से पर्सनली बात करे, अगर उसके साथ उनकी जातियात कुछ है तो जाती तौर पर उनसे मुलाकात करे, बात करे। और सोशल मीडिया पर आकर ये धमकियां, ये इस तरह की बातें, इससे जो है हमारे समाज के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं मैं कि इम्पैक्ट तो पड़ता है। भाई अगर आपको लग रहा है आप इस लेवल पे हैं कि अगर आप कोई एमएलए अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, आपको लग रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे मीडिया पर्सनल्स हैं, यू शुड इनवाइट देम, उन्हें बुलाइए, उन्हें बताइए कि आप यहाँ गलत करें और रिपोर्ट देम। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत उनके जो लाइसेंसेस होते हैं मीडिया के कैंसिल करवा दीजिए। अब आप अगर मीडिया में कह के ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले दल हैं तो उसमें सब आ जाते हैं। मैं अगर कहूँ कि सारे नेता दल हैं तो उसमें महराज मलिक भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं कहना है आपको। पर्टिकुलरली इफ समवन इज रॉन्ग, पॉइंट आउट दैट पर्सन, पॉइंट आउट दैट चैनल, पॉइंट आउट दैट न्यूज पोर्टल एंड उनको रिपोर्ट कर दीजिए। अब इसके अंदर मुझे फिर मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो जज्बाती होकर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी और मुझे लगता है कि कभी ना कभी उनको जब रियलाइज हो जाएगा, ही विल टेक हिज स्टेटमेंट बैक। और जो है वो इन बातों से उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैंने जो वर्ड्स कह दिए एक्चुअली में वो मीन नहीं कर रहे थे, वो जज्बात में आके उन्होंने वर्ड्स कह दिए। तो आखिरी मैसेज क्या रहेगा? आप अगर महराजुद्दीन मलिक तक ये हमारी बात पहुंचेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं महराज मलिक के लिए? जी, महराजुद्दीन मलिक जी से एक ही बात है कि मैं, मेरे जैसे और हजारों लोग आपके सपोर्ट में हैं, पर आपके जो वोट्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। आई पर्सनली डोंट सपोर्ट हिज वोट्स। और मैंने कई लोगों को कहते सुना कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, पॉपुलर है, पर उन्हें अपनी जबान जो है उससे थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कह दिया वो एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहां पर उन्हें छोटे बच्चे बूढ़े हर कोई फॉलो कर रहा है। तो भाई आपकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आपकी गलत बात जो है वो लोगों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। और आप कीप अप द गुड वर्क, जैसा अच्छा काम आप कर रहे हैं, सिर्फ एड्रेस, अभी तक तो एड्रेस किया है, एक शॉर्ट पीरियड हुआ है, आप सॉल्यूशन ढूंढिए उसका। क्योंकि मेरे हिसाब से जो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मैंने यही पढ़ा है, मैंने यही सुना है। तो आपके एक्शंस जो हैं वो मैटर करते हैं। आप जुबानी तौर पर कुछ भी कह दीजिए, जितने जुमले आप फेंक दीजिए, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही मैसेज रहेगा कि प्लीज आप अपना काम कीजिए, फोकस कीजिए काम के ऊपर। और एक मीडियम जो है लोगों तक पहुंचने का, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक छोटा दुकानदार जो है वो भी मीडिया का इस्तेमाल करके आगे निकलता है। एक बड़ा सा बिजनेसमैन है वो भी अपनी ऐड करके, आप ही लोग होते हैं जो उनको कवर करते हैं। अगर आपको ही तोड़ दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर जमील थे। इन्होंने जो बात रखी काबिल तारीफ है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा काम करता है, चाहे अच्छाई हो उसे भी दिखाता है, चाहे कहीं पर गलत हो रहा हो उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बहुत सारे मीडिया वाले इस तरह की बात कहीं एक साइड चलाते हैं तो ये इथिक्स के खिलाफ होता है। हमें हर तरह की जो स्टोरी करनी चाहिए। जिस वक्त अगर हम महराज मलिक की बात करते हैं तो अच्छे लीडर हैं, हम उनकी कोई भी मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात करें तो सोसाइटी के ऊपर उनका इम्पैक्ट, जो उनका बोलचाल होता है वो बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर बच्चे होते हैं, जब भी बच्चे मोबाइल के ऊपर उनकी रील्स देखते हैं या उनका कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं तो वो फिर गुनगुनाते हैं या वही बात वो भी करते हैं अपने कोलीग्स के साथ। उसी तरह का वो दाड़ा और उसी तरह की वो लहजे में वो बात करना, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे बुरा असर पड़ता है। फिलहाल आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।